ॐ विश्वानि देव सवितुर्धुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। वर्णानां अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां जगर्तारो वन्दे वाणी विनायको। अतुलितबलधामं हीं शैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्रीशङ्करः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। मामभिरक्षय रघुकुलनायक धृतवरचापरुचिरकरसायक। मामवलोकय पंकजलोचन कृपाविलोकनिशोच विमोचन। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवहुषो दशरथयजिरविहारी। श्रीराम जय राम श्रीराम जय जय राम। तो आज विमर्श के लिए लेते हैं गीता का जो चर्चा कर रहे थे ना, उसी के आगे वाला श्लोक चल रहा था। प्रकरण अथकेन प्रयुक्तोयम पापम चरित पौरुष अनिच्छन्न विवार्षणेय बलादिव नियोजित। न चाहते हुए भी कौन है जो जबरदस्ती पाप में जोत देता है। भगवान कहते हैं कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येनमीय वैरिण। काम क्रोध महाभुक्खड़ महापापी, इसी को तुम शत्रु जान, यही पाप में जोत देते हैं। धूमेनोव्रियते वहनी यथा दर्शो मलिन च यथोल्बेनोवृतो गर्भः तथा तेनेदम आवृतम। और जैसे धुएं से अग्नि आच्छादित हो जाती है, जैसे मैल से दर्पण आच्छादित हो जाता है, जैसे जेर से गर्भ अवस्था में शिशु आच्छादित हो जाता है, उसी तरह से काम से क्रोध से विवेक आच्छादित हो जाता है, विवेक कुंद हो जाता है। तो आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। यह दुष्पूरेण मतलब जैसे अग्नि में जितना ईंधन डालो अग्नि और धधकती जाती है, शांत नहीं होती है, वैसे ही कामनाओं के भोग से कामाग्नि जो है इंद्रियों में जल रही है ना, और धधकती जाती है। यह ज्ञानियों का साधकों का नित्य वैरी है। कौन? काम। और काम में बाधा पड़े तो क्रोध, यही ज्ञान को आच्छादित कर लेता है। अब आज का श्लोक है इंद्रियाणि मनोबुद्धिरधिष्ठानम उच्यते एतैर्विमोहयत्येषः ज्ञानम आवृत्य देहिनम। इंद्रियाण मनोबुद्धिर अस्य अधिष्ठानम उच्यते। काम कहाँ कहाँ बैठता है शरीर में? तो भगवान कहते हैं इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में काम बैठता है। यहाँ इसके काम के स्थान बना के बैठने की जगह है। ऐतर विमोहयत तेषः, और यहीं बैठ करके यह इनको व्यामोहित कर लेता है।
इनको अपने बस में कर लेता है और यहीं से यह ज्ञान को, मनुष्य के विवेक को, उसके आत्मबोध को आच्छादित कर देता है। इंद्रियाणी, इसी प्रकरण में भगवान कह चुके हैं न पीछे, इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे राग द्वेष व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेतो ह्यस्य परिपंथिनो। इंद्रियस्य इंद्रियस्यार्थे, यानी इंद्रिय के विषयों में इंद्रियों के राग और द्वेष दोनों उपस्थित हैं। कहीं राग इंद्रियों को आकर्षित करके बांधता है और कहीं द्वेष जो है ये इंद्रियों को अपने से दूर फटकारता है। और जिससे राग हो जाएगा उसका भी बुद्धि में बार बार चिंतन होगा, और जिसका द्वेष हो जाएगा उसका राग से भी अधिक चिंतन होगा। मित्र से अधिक शत्रु याद आते हैं, फूल से अधिक कांटे याद आते हैं। कांटा कहीं धंस जाए और शरीर से फूल का स्पर्श हो जाए तो फूल की छून तो भुला जाएगी, लेकिन कांटे का जो चुभन है वो करकता रहेगा। मित्र से शत्रु ज़्यादा ही याद आते हैं, राग से द्वेष का ज़्यादा ही चिंतन होता है। तो ये इंद्रियां और इंद्रियों के जो विषय हैं उसमें इंद्रियों के लिए राग और द्वेष हैं। इन राग और द्वेष से मुक्त होके अगर इंद्रियों को रखो भैया, तब जाकर के बुद्धि संतुलित रहेगी। गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियों को कुचलना नहीं है, इंद्रियों को मारना नहीं है, आँख को फोड़ नहीं देना है, और किसी स्त्री को देख करके आँख बंद भी नहीं कर लेना है। स्त्री में माँ देखना है, स्त्री में बहन देखना है, स्त्री में बेटी देखना है। आँख मूंद लोगे वो हृदय में आ जाएगी। अगर उसके प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण नहीं रहा तो जननी समझानहि पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। ये जीने का तरीका है। तो गीता में ही भगवान कहते हैं कि राग और द्वेष से विमुक्त होके विषयों में छोड़ दो, इंद्रियों को चरने दो। बस राग और द्वेष का जाप लगा दो इसके मुंह पर, कहीं बधे नहीं, कहीं फंसे नहीं, कहीं उलझे नहीं। राग द्वेष व्यवस्थितो विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर विषय विधेयात्मा प्रसाद मदि गच्छति। अर्थ बता चुके हैं, इसका बार बार दोहराने से क्या फायदा। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सहयासो बुद्धि परिवर्तिष्ठति। राग और द्वेष में इंद्रियां कहीं फंसे नहीं, विवेक का ऐसा इस पर कलेवर चढ़ा रहे कि कहीं उलझे नहीं, कहीं बधे नहीं। एक नई दुल्हन आई ना, तो उसके सासू ने कहा कि दुल्हन आज कटहल की सब्ज़ी बनाओ। तो बेचारी कटहल लेके चीरने बैठी तो लगी रोने। सासू ने कहा क्या हुआ, रो काहे रही हो? कहा माँ जी क्या बताएं, ये जो पहसुल है ना हंसिया, उसमें भी लाशा लग गया, हाथ में भी लाशा लग गया, तो कैसे कटहल चीरे, कैसे बनाए सब्जी, समझ में बात नहीं आ रही है। तो सासू माँ ने कहा अरे मुर्खे, पहसुल में तेल लगा ली होती, हाथ में तेल लगा ली होती, लाशा तो होता, सटता नहीं। राग और द्वेष अपनी जगह पर ही रह जाएंगे अगर इंद्रियों में विवेक की लगाम लगा के और इंद्रियों को छोड़ोगे विषयों में चरने के लिए। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धि, गीता के ही दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं यद तो हपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाण प्रमाथीन हरन्ति प्रसभम मनः। यततो ही अपि, आने प्रयत्न करते हुए साधक के भी, हे अर्जुन, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कौन्तेय, पुरुषस्य विपश्चितः,
विपश्चित पुरुष के भी, विवेकवान पुरुष के भी इंद्रियां इतनी प्रमथनशील हैं, इतनी बलवान हैं, जो मन को बलात् हर लेती है। बेचारा मन जो है उनके वशीभूत हो जाता है। इसीलिए भागवत में तो यहाँ तक कह दिया वेद व्यास जी ने, पढ़ के सुन के थोड़ा अजीब भी लगता है कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा विविक्तासनो भवीत बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम अपि कर्षति। माता हो, बहन हो, बेटी हो, ना विविक्तासनो भवेत, इनके साथ एकांत में अकेले नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं। और कब किस विद्वान का भी मन हर खींच लें, जबरदस्ती पाप में ढकेल दें, कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी, सावधानी बहुत ज़रूरी है। आज आसाराम जी जेल में सड़ रहे हैं। संत थे, भागवत का उपदेश भी करते थे। अगर ये श्लोक उनको याद रहता, और लोगों को याद तो रहता है, जीवन में उतारते नहीं हैं। अगर जीवन में उतारते होते कि मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा ना विविक्तासनो भवेत, बहन हो, बेटी हो, माता हो, अकेले में मत बैठो। और जब अकेले में नहीं बैठते तो उनके पे आरोप लगता नहीं लगता, लेकिन लोग जानते हैं, उसका पालन नहीं करते हैं। तो बड़े से बड़े विद्वान की भी बुद्धि को इंद्रियां जो हैं प्रमाथि पलवत दृढ़म, बड़ी प्रमथनशील हैं, बड़ी बलवान हैं, बड़ी जिद्दी हैं, दृढ़ हैं। जिस विषय में चाहती हैं मन को, बुद्धि को जबरदस्ती उसमें ढकेल देती हैं। तब क्या किया जाए? हैं? तान सर्वाणि संयम युक्तासीत मत्परः वशे ही यश इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तान सर्वाणि संयम्य, इसलिए सभी इंद्रियों पर संयमन बहुत जरूरी है भैया। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। कठोपनिषद में इंद्रियों को घोड़ा कहा ना, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च। इंद्रियान हयानाहुर्विषयान तेष गोचरान आत्मबुद्धिर्मनोयुक्तम भोक्ता आहुर शरीरिणः। इंद्रियान हयानाहुर, इंद्रियां जो हैं यही इस शरीर रूपी रथ के घोड़े हैं। इनके बिना काम भी नहीं चलना है। और अगर ये स्वतंत्र हैं, मनमाना हैं, उच्छृंखल हैं, तो ये जीव को पतन के गर्त में गिरा भी देती। तो मन प्रग्रह में उच्च, इस पर मन रूपी लगाम कसे होना चाहिए। अब बुद्धि रूपी सारथी के बस में मन की लगाम होनी चाहिए, और आत्मा के बस में बुद्धि, मन, इंद्रियां सब होनी चाहिए। तब जाके ये रथ जो है ये भगवान के धाम तक पहुंचेगा। इंद्रियाणि मनो, कहते हैं कि विषयों में चरती हुई इंद्रियों में जिस भी इंद्रिय के साथ मन होता है, ये इंद्रियां उस मन को वैसे ही हर लेती हैं जैसे हवा जो है अगर नौका जल में है तो उसको हर लेती है। इंद्रियाण ही चरता यन मनो अनुविधीयते तद हरस्य प्रज्ञा वायुर्नावयुवाम भसी। गीता के ही दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा कि विषयों में चरती हुई इंद्रियों में जिस इंद्रिय से मन जुड़ गया, वही इंद्रिय अकेले मन को हर के विषयों में गिरा देती है। जैसे अगर पानी में नाव हो, नौका हो, तो हवा जैसे चाहे उसको नचा देती है।
तो मन को भी देखना है कि मन के बस में इंद्रियां रहें, इंद्रियों के बस में मन न रहे। और बुद्धि कैसे शुद्ध रहेगी? रोज गायत्री मंत्र का पाठ करो, एक माला गायत्री मंत्र जपो, वो बुद्धि को ही शुद्ध करने का मंत्र है। ओम भूर्भुवः स्वः, क्या मंत्र है भैया, क्या मंत्र है। इसका अर्थ बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शब्द नहीं, शब्दों के अर्थ जो हैं वो प्रभाव डालते हैं। अब कोई बैठ के फ्रांसीसी में खूब बढ़िया प्रवचन करे तो आप लोगों के लिए केवल शोर होगा, उसका कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसी तरह खूब गायत्री मंत्र का पाठ पंडित जी लोग ओम भूर्भुवः स्वः कर रहे हैं, अर्थ न पंडित जी को आ रहा है न आप लोगों को आ रहा है, तो केवल शोर हो रहा है, उसका कोई संस्कार, कोई प्रभाव नहीं बन रहा है। विचारहीन करिए साधन, मन शुद्ध हो ही नहीं कैसे। अतर कोटर मह बस विहंग तरु काटिय मरियन जैसे। इसीलिए पतंजलि योग शास्त्र में कहते हैं जपस तदर्थ भावनम, मंत्र की भावना के से भावित होके। मंत्र की भावना से कब भावित होंगे? जब मंत्र का अर्थ समझ में आएगा। मंत्र का जाप करना चाहिए, तब मंत्र फायदा करता है। इसलिए एक दिन हमको याद है, हम बड़े विस्तार से इस गायत्री मंत्र का अर्थ बताए थे, जो कभी पढ़ने को कहीं नहीं मिला होगा आपको। अब आप भूल गए हो तो ये आपके जिम्मेवारी। बुद्धि यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग पर प्रेरित करें। क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं जिस पर प्रसन्न होता हूँ ददामि बुद्धि योगम तमेन माम उपयांत में। उसको धन दौलत पुत्र पौत्र थोड़े देता हूँ जी, ये सब तो माया के बंधन है। उसको बुद्धि देता हूँ जिसका प्रयोग करके वह मुझे प्राप्त कर लेता है। तो भैया इंद्रियां, मन और बुद्धि ये हमेशा परमात्मा में लगे रहे। यहाँ परमात्मा को बिठाओ। इंद्रियों में परमात्मा को कब बिठाओगे? जब रोज़ परमात्मा का गुणगान करोगे, सुनोगे, रोज़ परमात्मा का कथा सुनोगे, रोज़ शास्त्रों पर प्रवचन सुनोगे, तो आप कान में भगवान बस जाएंगे। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सर नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहूँ गृह रूरे। जिह्वा, अरे ये सरस्वती है। मुख ही मंदिर हो जाता है अगर जिह्वा सरस्वती की भूमिका में रहे तो। ऐसी जिह्वा से अपशब्द बोलो, इसी जिह्वा से गाली निकालो, इसी जिह्वा से कटु वचन बोलो तो जिह्वा का उपयोग क्या है? कि गुण तुम्हार मानस विमल, हंस निजीह जासु, मुक्ता हल गुण गन चुनई, राम बस होयतासु। हंसन जीहा जास, जिह्वा को हंसनी का रूप दे दो और भगवान के गुणों के मोती को इससे चुनते रहो, तो भगवान तुम्हारे हृदय में आके बस जाएंगे। फिर वहाँ काम का कहीं योग्य जगह नहीं रहेगी। नेत्र का प्रयोग क्या करना है? कि लोचन चातक जिन करी राखी, रही दर्श जल धरय अभिलाखे, निदरहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल हो ही सुखारी। अच्छा, आप पात्र में भोजन करते हो, फिर बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन आपको दिया जाए, विच यू लाइक मोस्ट, जिसको तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, बिल्कुल वही व्यंजन बना के दिया जाए। लेकिन सुबह जिस थाली में खाए हो, बिना माजे उसी थाली में परोस दिया जाए तो आप खाएंगे?
सोच के बताइए ना भैया। सुबह जिस थाली में भोजन किए हो उसी जूठी थाली में आपके मनपसंद व्यंजन को परोस दिया जाए तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे, घृणा आएगी। मनपसंद व्यंजन सामने है लेकिन थाली जूठी है तो घृणा आएगी। ये जो इंद्रियां हैं ना, यही ना वो पात्र हैं जिनसे आप विषयों का भोजन रोज करते हो। आँख से रूप का भोजन करते हो, कान से शब्द का भोजन करते हो, नासिका से गंध का भोजन करते हो, जिह्वा से रस का भोजन करते हो, त्वचा से स्पर्श का भोजन करते हो, रोज भोजन करते हो तो मांजते हो। इन इंद्रियों का मार्जन करते हो कि सुबह की जूठी इंद्रियों में शाम को भी भोजन कर लेते हो। हमेशा इंद्रियां जूठी ही रहती हैं, कभी मांजा है इंद्रियों को? इंद्रियों का मार्जन कैसे होगा? अब बीम बार लगा के मांजने मत लगिएगा। इंद्रियों का मार्जन ऐसे ही होता है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवणते ही हिरेंद्र समाना। अगर कानों से हरि की कथा नहीं सुनी तो उस सर्प का बिल है, वो कान नहीं है। नयनन संत दर्श नहीं देखा, आलोचन मोर पंख कर लेखा। नेत्रों से संत का दर्शन नहीं, साधु पुरुष का दर्शन नहीं। चलो साधु कहाँ मिलते हैं इतना जल्दी? तो नेत्रों से अगर भगवान के विग्रह का, रूप का, मूर्ति का दर्शन नहीं किया तो आंखें जूठी की जूठी रह गई। लोग नेत्रों को मल के सूरज की तरफ देख लेते हैं, आंखें स्वच्छ हो जाए। जिन जीह सुधा दुर जीह समाना, जो न करे रघुपति गुण गाना। जीवा से भगवान का गुणगान करो, 4 बार भगवान का नाम ले लो, कोई मंत्र का जाप कर लो, जीवा मच गई। इंद्रियों का मार्जन किया करो। कर नित करई राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। चरण राम तीरथ चल जाही, राम वशहु तिनके मन माही। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानम उच्यते, एतर विमोहयते स ज्ञानम आवृत्य देहिनम। यही काम बैठता है। कहाँ? इंद्रियों में, मन में, बुद्धि में एम्बुश लगा के बैठता है और यहीं से विवेक पर आक्रमण करके बुद्धि को, विवेक को नष्ट कर देता है, विवेक को मोहित कर देता है, ज्ञानियों के भी विवेक को नष्ट कर देता है। ठीक है, एक मंत्र हो गया, एक मंत्र रोज चलता रहे। अब वाल्मीकि रामायण। हाँ, बालकांड 1:50 सर्ग 51वां सर्ग। शतानंद के पूछने पर विश्वामित्र का उन्हें श्री राम के द्वारा अहिल्या के उद्धार का समाचार बताना तथा शतानंद द्वारा श्री राम का अभिनंदन करते हुए विश्वामित्र जी के पूर्व चरित्र का वर्णन। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः हरिष्टरोमा महातेजः शतानन्दो महातपः। परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी की वह बात सुनकर महातेजस्वी महातपस्वी शतानंद जी के शरीर में रोमांच हो आया। गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा द्योतित प्रभः राम संदर्शनादेव परम विस्मयमागतः। वे गौतम के ज्येष्ठ पुत्र थे। तपस्या से उनकी कांति प्रकाशित हो रही थी। वे श्री रामचंद्र जी के दर्शन मात्र से ही बड़े विस्मित हुए। एतो निषण्णो संप्रेक्ष्य शतानंदो नृपात्मजो
सुखासीनो मुनिश्रेष्ठम विश्वामित्रम यथा बब्रीत। उन दोनों राजकुमारों को सुखपूर्वक बैठे देखकर शतानंद ने मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी से पूछा, अपिते मुनिशारदूल मम माता यशस्विनी दर्शिता राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागता। मुनि प्रवर, मेरी यशस्विनी माता अहिल्या बहुत दिनों से तपस्या कर रही थी। क्या आपने राजकुमार श्री राम को उनका दर्शन कराया? अपिरामी महातेजा मम माता यशस्विनी बन्ने रूपा हरत पूजाम पूजा रहे सर्वदेहिनाम। मेरी माता महातेजस्विनी एवं यशस्विनी अहिल्या ने वन में होने वाले फल फूल आदि से समस्त देहधारियों के लिए पूजनीय श्री रामचंद्र जी का पूजन किया था। अपिरामाय कथितम यद वृत्तम तत्पुरातनम मम मातुर्महातेजो देवेन दुर्निष्ठितम। महातेजस्वी मुने, क्या आपने श्री राम से वह प्राचीन वृत्तांत कहा था जो मेरी माता के प्रति देवराज इंद्र द्वारा किए गए छल कपट एवं दुराचार द्वारा घटित हुआ था? अपि कौशिक भद्रम ते गुरुणा मम संगता मम माता मुनि श्रेष्ठ रामं संदर्शनादितः। मुनि श्रेष्ठ कौशिक, आपका कल्याण हो। क्या श्री रामचंद्र जी के दर्शन आदि के प्रभाव से मेरी माता शाप मुक्त हो पिताजी से जा मिली? अपि में गुरुणा राम पूजितः कुशकात्मजः यह गतो महातेजा पूजां प्राप्य महात्मनः। कुशिक नंदन, क्या मेरे पिता ने श्री राम का पूजन किया था? क्या उन महात्मा की पूजा ग्रहण करके ये महातेजस्वी श्री राम यहाँ पधारे हैं? अपशांतेन मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मजः यह गतेन रामेण पूजितेनाभिवादितः। विश्वामित्र जी, क्या यहाँ आकर मेरे माता पिता द्वारा सम्मानित हुए श्री राम ने मेरे पूज्य पिता का शांतचित से अभिवादन किया था? तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य विश्वामित्रो महामुनि प्रत्युवाच शतानंद वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम। शतानंद का यह प्रश्न सुनकर बोलने की कला जानने वाले महामुनि विश्वामित्र ने बातचीत करने में कुशल शतानंद को इस प्रकार उत्तर दिया। नातिक्रांतम मुनि श्रेष्ठ यत् कर्तव्यम कृतम मया संगता मुनिना पत्नी भार्गवेणे रेणुका। मुनि श्रेष्ठ, मैंने कुछ उठा नहीं रखा है। मेरा जो कर्तव्य था उसे मैंने पूरा किया। महर्षि गौतम से उनकी पत्नी अहिल्या उसी प्रकार जा मिली हैं जैसे भृगुवंशी जमदग्नि से रेणुका मिली। तच्छ्रुत्वा वचनम तस्य विश्वामित्रस्य धीमितः शतानंदो महातेजा रामं वचनम अब्रवीत। बुद्धिमान विश्वामित्र की यह बात सुनकर महातेजस्वी शतानंद ने श्री रामचंद्र जी से यह बात कही। स्वागतम ते नरश्रेष्ठ दृष्टया प्राप्तो वसि राघवः विश्वामित्रं पुरस्कृत्यं महर्षिं पराजितम्। नरश्रेष्ठ, आपका स्वागत है। रघुनंदन, मेरा अहोभाग्य जो आपने किसी से पराजित न होने वाले महर्षि विश्वामित्र को आगे करके यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। अचिंत्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिर्मति प्रभ विश्वामित्रो महातेजा बदमेनम परमाम गतिम। महर्षि विश्वामित्र के कर्म अचिंत्य हैं। इस तपस्या से ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त हुए हैं। इनकी कांति असीम है और ये महातेजस्वी हैं। मैं इनको जानता हूँ। ये जगत के परम हितैषी हैं।
नास्ति धन्यतरो रामो तत्त्वे अन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशिकपुत्रस्ते हीन तप्तम महातपः। श्री राम, इस पृथ्वी पर आपसे बढ़कर धन्यातिधन्य पुरुष दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि कुशिक नंदन विश्वामित्र आपके रक्षक हैं, जिन्होंने बड़ा भारी तपस्या की है। श्रूयतां चाभिधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा बलं यथा तत्त्वं तन्मे निगदितः शृणु। मैं महात्मा कौशिक के बल और स्वरूप का यथावत वर्णन करता हूँ, आप ध्यानपूर्वक मुझसे यह सब सुनिए। राजा श्रीदेश धर्मात्मा दीर्घकाल मरिंदमः धर्मज्ञ कृत विद्यश्च प्रजानां च हिते रतः। ये विश्वामित्र पहले एक धर्मात्मा राजा थे। इन्होंने शत्रु के दमन पूर्वक दीर्घकाल तक राज्य किया था। ये धर्मज्ञ और विद्वान होने के साथ ही प्रजा वर्ग के हित साधन में तत्पर रहते थे। प्रजापति सुतस्त्वासीत कुशो नाम महीपति कुशस्य पुत्रो बलवान कुशनाभ सुधार्मिकः। प्राचीन काल में कुश नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। वे प्रजापति के पुत्र थे। कुश के बलवान पुत्र का नाम कुशनाभ हुआ। वह बड़े ही धर्मात्मा थे। कुशनाभ सुतस्त्वासीद गाधिरितेव विस्तृत गाधो पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। कुशनाभ के पुत्र गाधि नाम से विख्यात थे। उन्हीं गाधि के महातेजस्वी पुत्र ये महामुनि विश्वामित्र हैं। विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनीम बहुवर्ष सहस्राणि राजा राज्यम अकारयत। महातेजस्वी राजा विश्वामित्र ने कई हजार वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन तथा राज्य का शासन किया। कदाचित तो महातेजा योजयित्वा बरूथिनीम अक्षौड़ी परिवृत्तः परिचक्राम मेदिनीम। एक समय की बात है, महातेजस्वी राजा विश्वामित्र सेना एकत्र करके एक अक्षौड़ी सेना के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। नगराणि च राष्ट्राणि सरितश्च महागिरीन् आश्रमान् क्रमशो राजा विचरन्न जगामः। वसिष्ठस्य श्रमपदं नाना पुष्पलताद्रुमं नाना मृगालकर्णं सिद्धचारण सेवितम्। वे अनेकानेक नगरों, राष्ट्रों, नदियों, बड़े बड़े पर्वतों और आश्रमों में क्रमशः विचरते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जा पहुँचे, जो नाना प्रकार के फूलों, लताओं और वृक्षों से शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मृग वहाँ सब ओर फैले हुए थे तथा सिद्ध और चारण उस आश्रम में निवास करते थे। देवदानव गंधर्वे किन्नरेषु शोभितं प्रशांत हरिणा किरणं द्विजसंग निवेशितं ब्रह्मर्षि गण संकीर्णं देवर्षि गण सेवितं। देवता, दानव, गंधर्व और किन्नर उसकी शोभा बढ़ाते थे। शांत मृग वहाँ भरे रहते थे। बहुत से ब्राह्मणों, ब्रह्मर्षियों और देवर्षियों के समुदाय उनका सेवन करते थे। तपश्चरणं संसिद्धिर्अग्निर्कल्पतैर्महात्मभिः सततं संकुलं श्रीमद्ब्रह्मं कल्पैर्महात्मभिः अब्दक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलाशनैर्दान्तैर्जितैर्दोषैर्जितेन्द्रियैः ऋषिभिर्वाखिलश्रेष्ठ जप होम परायणैः अन्ये वैखानश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठस्याश्रमं पदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्शं जयतां श्रेष्ठो विश्वामित्रो महाबलः। तपस्या से सिद्ध हुए अग्नि के समान तेजस्वी महात्मा तथा ब्रह्मा के समान महामहिम महात्मा पद सदा उस आश्रम में भरे रहते थे।
उनमें से कोई जल पीकर रहता था तो कोई हवा पीकर। कितने ही महात्मा फल मूल खाकर अथवा सूखे पत्ते चबाकर रहते थे। राग आदि दोषों को जीतकर मन और इंद्रियों पर काबू रखने वाले बहुत से ऋषि जप होम में लगे रहते थे। बालखिल्य मुनिगण तथा अन्यान्य वैखानस महात्मा सब ओर से उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। इन सब विशेषताओं के कारण महर्षि वशिष्ठ का वह आश्रम दूसरे ब्रह्मलोक के समान जान पड़ता था। विजयी वीरों में श्रेष्ठ महाबली विश्वामित्र ने उसका दर्शन किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकांडे 150 सर्ग पूरा हुआ। और आज का आपका सत्संग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम हर हर महादेव।